बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो डिप्रेशन होता है उसको जो है वो हम कैसे जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होना बहुत ही आम सी बात है और ये बड़ी कॉमन चीज़ है। ये अक्सर लाइक 90% से ज़्यादा जो है वो औरतों को होता है और मेजॉरिटी में जो औरतों का डिप्रेशन है वो ठीक हो जाता है और कुछ लोगों का जो डिप्रेशन है वो प्रेगनेंसी के बाद भी रहता है। उन्हें एंजाइटी रहती है, उन्हें स्ट्रेस रहता है, ओसीडी जो है वो किसी भी तरह की डेवलप हो जाती है। बट घबराने की बात नहीं है। ये जो डिप्रेशन है इंसान खुद से भी मैनेज कर सकता है। अगर उसे लगता है कि उसको चीज़ें उससे मैनेज नहीं हो रही तो वो किसी साइकाइट्रिस्ट की हेल्प ले सकता है, मेडिसन्स की तरफ जा सकता है। लेकिन मेडिसन्स से मैं कहूँगा कि पहली जो है वो आप अपनी अप्रोच कोई माइंड ट्रेनर रखें, कोई लाइफ कोच रखें, कोई साइकोलॉजिस्ट रखें, किसी भी तरह का रखें। लेकिन सबसे पहली जो सोच और अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट होनी चाहिए। दुनिया का कोई इंसान आपको तब तक नहीं ठीक कर सकता जब तक कि आप खुद ठीक नहीं होना चाहेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन प्रेगनेंसी में दो तरह का होता है। एक होता है प्री नेटल डिप्रेशन यानी कि प्रेगनेंसी के दरमियान, और एक होता है पोस्ट नेटल डिप्रेशन जो कि प्रेगनेंसी के बाद होता है। प्रेगनेंसी के बाद वाला जो डिप्रेशन होता है उस पर भी मेरी, अगर आप एनएलपी टेक्निक्स की मदद देखते हैं या उनसे जो है वो वीडियोस देखते हैं तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एनएलपी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आप प्री नेटल डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत से लोगों को, लेडीज़ को ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्टेड वीडियोस थी लेडीज़ की ख़ास तौर पे, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हैं। अब ये कॉमन है और इसमें तकरीबन 95% लड़कियों के जो है वो मैनेज हो जाते हैं। ये आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स टेम्पररी। ये वक्ती तौर पे चीज़ें हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें इंसान को मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इंसान की भूख डिस्टर्ब हो सकती है, नींद ख़राब हो सकती है, बिला वजह जो है वो इंसान तन्हा हो सकता है या बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में जाना एकदम शुरू कर देगा या उसे जो है वो घबराना शुरू हो जाएगा, जिस्म में थकावट उसको महसूस होगी, पेट ख़राब हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, फीलिंग्स लेस हो सकते हैं, इंसान होपलेस हो सकता है, फियर ऑफ डेथ हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, या जो है वो लेबर रूम में जाने से जो है वो एक फियर जो हो सकता है, अगर ओसीडी हो सकती है यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है और दिल बर्दाश्ता इंसान हो सकता है और दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होंगी। ये इंसान जो है वो लेडीज़ अक्सर जो है वो कस्में खा लेती हैं और मैं ऐसी लेडी को जानता हूँ जो कस्में खाती थी कि मैं सर दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होंगी, लेकिन माशाल्लाह उसके अब 4 बच्चे हैं और अब जो उसकी सूरत हाल है वो बड़ी हैप्पी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। सो जो भी इस परेशानी में है, जो भी इस तकलीफ़ में है कि नहीं ये मेरा जो है वो बस आखिरी एक्सपीरियंस है, मैं प्रेग्नेंट क्यों हुई, मुझे अब दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना, मुझे जो है वो बस इसी कंडीशन से निकलना है, या एक बॉडी में जो चेंज हो रहा है मैं इससे इरिटेट हो रही हूँ, मैं इससे बाजार हो रही हूँ, बट रिलैक्स करें आप, ये टेम्परेरी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा इनाम देना है। इसके बाद आपके कदमों के तले जन्नत आ जानी है और एक इंसान ऐसा इस दुनिया में आना है जिसका आप और वो आपके लिए पूरी दुनिया हो जानी है और आप उस इंसान के लिए उस इनाम हासिल करने की उस चीज़ के लिए ये कुर्बानी थोड़ी बहुत ही तो आपको देनी पड़नी है। आई नो ये बड़ी पेन होती है, ये बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि इस सब में अल्लाह की मदद जो है ना वो बड़ी काम करती है। इवन मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पे सुनती थी और जैसे ही वो लेबर रूम में गई तो उनके सबकॉन्शियस में वो सूरह रहमान के पैटर्न्स थे, तो वो कोई दर्द कोई तकलीफ़ जो उन्होंने सोची थी वो उस तरह से हुई नहीं। तो आप पहली चीज़ तो ये कि घबराएं नहीं और घबराना नहीं है आपने। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने सेल्फ मैनेजमेंट में जो पहला काम करना है वो चेंज करना है अपना। अभी क्या होगा, यहाँ तो आप बैठी होंगी, बड़ी जगह पे बैठी होंगी और उठते हुए भी आपको तकलीफ़ होती होगी, बैठते हुए भी आपको तकलीफ़ होगी, ये स्टेप वाइज होता है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, वॉक करते रहना है। वॉक करें रेस्ट करें, वॉक करें रेस्ट करें, वॉक करें रेस्ट करें, ये बेस्ट है। अब लोग अक्सर लड़कियों को इनडाइजेशन हो जाती है, इनडाइजेशन के लिए भी ये बेस्ट है। हर वक्त खाना खा के लेटने की आदत को छोड़ें, खाना खाएं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता या एक वक्त नहीं खाया जाता तो उस मील्स को आप पोर्शंस में कर लें।
आप खाने को जो है वो छोटे-छोटे पोर्शंस में भी खा सकते हैं, लेकिन बार-बार खाने से अवॉइड करें। बार-बार खाने का मतलब है इंसुलिन स्पाइक, और ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक तो ज़्यादा डिप्रेशन। डिप्रेशन का और इंसुलिन स्पाइक का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप कोशिश करें कि आप जो है वो 3 टाइम खाएँ। अगर आपको 3 टाइम नहीं खाया जा रहा, फिर आप ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इससे बचें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होना चाहिए कि आप बचें। खाने-पीने में जंक फूड्स जो है वो उसका इस्तेमाल तो बिल्कुल ही बंद करें। प्रोटीन बेस्ड डाइट लें, गुड कार्बोहाइड्रेट्स लें, फैट्स अच्छे से खाएं, बाज़ारी खानों से बचें, रेगुलरली बेसिस पे नमाज की, कुरान की पाबंदी करें, माइंडसेट को पॉजिटिव करें, वॉक की एक्सरसाइज की आदत अपनाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की वॉक करें। ये आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ लाजमन करें। आपने मेडिटेशन करनी है, सुबह शाम मेडिटेशन करें। अपने अपने आप को ये चीज़ समझा दें कि ये टेम्परेरी है, इसके बाद अल्लाह मुझे बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। बी हैप्पी, ख़ुद को हैप्पी रखें। विजुअलाइजेशंस आपके लिए बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। वो विजुअलाइजेशंस क्या होनी चाहिए, अब यहाँ से जो है वो विजुअलाइजेशंस का पार्ट स्टार्ट है। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को डाउनलोड कर लें, आप अपने पास इस वीडियो को सेव कर लें, ताकि हो सकता है बीच में ऐड या कोई और चीज़ आपको डिस्टर्ब करे, तो बेटर इज़ दिस कि आप इसको डाउनलोड कर लें। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो विजुअलाइजेशंस हैं ये सुबह शाम आप करें, मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस करें। सूरह रहमान की तिलावत सुने, अल्लाह को कसरत से याद करें। अल्लाह ही होता है जो इंसान को हर तकलीफ़ से बचा लेता है। अल्लाह ही होता है जो इंसान को हर आफत से जो है वो उसका मददगार होता है। तो अल्लाह की जो है वो फ़र्स्ट सोच और अप्रोच आपकी अल्लाह ही होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अपनी आंखें बंद करें, विजुअलाइजेशंस को स्टार्ट करते हैं। आपकी आंखें बंद हो, आप अपने आप को देखें कि अल्लाह ताला ने आपको इनाम से नवाजा है। आप अपने आप को उस बच्चे के साथ महसूस करें। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मल हो, आप अपने बच्चे के साथ ख़ुद को महसूस कर रही हैं। आप खुश हैं, आप अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं, आप अपने बच्चे को नरम ग़िज़ा दे रही हैं। आप अपने आप को और अपने बच्चे को साथ महसूस कर रही हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। ख़ुद को हल्का होने दें, ख़ुद को रिलैक्स होने दें। अपने आप को इस बच्चे के साथ महसूस करें। ये बच्चा आप ही का हिस्सा है। इसको बड़ा होता हुआ देखें। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा बड़ा हो रहा है, ये जवान हो गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप और आपका बच्चा खुश हैं, दोनों बहुत खुश हैं। आप अपने बच्चे के लिए कुकिंग कर रही हैं, आप अपने बच्चे के लिए कपड़े प्रेस कर रहे हैं। जो रोज़मर्रा के काम है आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अब आपका बेटा जवान हो गया, आपकी बेटी जवान हो गई है, अब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहा है। आप अपने बच्चे को अपने साथ महसूस करें, उसको जवान होता हुआ महसूस करें, उसकी जवानी को देखें, उसकी जवानी से मिलने वाले फ़वाइद को देखें। वो आपके लिए पैसे कमा रहा है, वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। आपकी बेटी खुश है, अपने घर में खुश है। आप अपने अंदर इस विजुअलाइजेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करें। वेरी नाइस, वेरी गुड। नाक से लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। नाक से लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हम जिस चीज़ को देखते हैं ना कि ये ख़तरा आने वाला है या कोई चीज़ है वो आने वाली है, तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम उस एंजाइटी की स्टेट में चले जाते हैं। बट अगर हमने वो काम कर लिया होता है और हम उस काम से निकल चुके होते हैं, तो हमें वो एंजाइटी नहीं होती। सो आपका जो सबकॉन्शियस है, इसको नहीं पता कि ये काम अभी आपने करना है या हो चुका है। आप जब इसको बताओगे कि ये तो काम हो चुका है मेरा, तो बच्चा भी इस दुनिया में माशाल्लाह आ चुका है और खैर आफियत से वो पल बढ़ गया है, अब वो बड़ा हो गया। बड़े होने के बाद वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस खुद ब खुद आपको उस पेन से निकालना शुरू कर देगा, जो ये बिला वजह की अभी आपको पेन दे रहा है। एंजाइटी कहाँ होती है, डिप्रेशन कहाँ होता है, इंसान की सिर्फ सोच में। अगर आप अपनी सोच को बदल लेंगे, अगर आप अपने आप को बदल लेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, एक कॉमन सवाल होता है कि सर क्या हमारा 10 साल पुराना 15 साल 20 साल पुराना डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, बड़ी सीवियर चीज़ों में चला गया हूँ। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज़ जो है
या मेडिसिन बुरी हैं या डॉक्टर्स बुरे हैं, नो डाउट हर चीज़ का एक मुकाम है, लेकिन इंसान चाहे वो कुछ भी कर सकता है। इंसान का मुकाम यह है कि वो अशरफुल मखलूक़ात है। अगर वो मेहनत करे, अगर वो ख़ुद को बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। मेन चीज़ उसकी चाहत है। आप कभी भी घोड़े को ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते जब तक कि वो ख़ुद पानी ना पीना चाहे। तो इसी तरह ही आपका कोई मुंह खोल के आपके अंदर मेडिसिन नहीं डालने वाला, आपको कोई घर आके खाना नहीं खिलाने वाला, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई नहीं आने वाला। इवन जो ससुराल में लड़कियां होती हैं उन बेचारियों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सो जो लोग भी हस्बैंड हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़े कोऑपरेटिव बने। और मेरी जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं उस टाइम पे 18-19 साल का था, मुझे खुद नहीं ये पता था। मेरे लिए ये एकदम उस बेचारी के मूड चेंज होना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने उस टाइम भी अपने आप को काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंड किया और उसको भी अंडरस्टैंड किया। तो हम सबको समझने की ज़रूरत है, एक औरत जो इस तकलीफ़ से गुज़र रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए और हमारी औलाद के लिए गुज़र रही है। तो हमें उसका साथ देना, उसके साथ एक अच्छा और हुस्न सलूक रखना दीन इसी का दर्स देता है, दीन इसी की तालीमात देता है। वो इंसान अच्छा है जिसके जो है वो प्रैक्टिकल वो अच्छा है, जिसका करैक्टर अच्छा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो थे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ बेहतर थे। तो हम उनके ही उम्मती हैं, हमें उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और अपने घर वालों के साथ बेहतर से बेहतरीन सलूक रखना चाहिए, ख़ास तौर पे बीवी के साथ। पहला हक़ मर्द पे माँ का है, दूसरा हक़ उसकी बीवी का है। औरत पे पहला हक़ उसके शोहर का है, उसके बाद जो है वो उसके वालिदैन का है। तो बेहतर यही है कि आप सब रिश्तों को मैनेज करें, सब रिश्तों में जो है मुनाफ़क़त से परहेज़ करें और बराबरी से का जो ये कि ये चल पड़ा ना कि नहीं मेरा ये पहले मेरा वो पहले, इस चीज़ को समझें कि रिश्ते ख़राब होते ही ज़्यादातर इधर उधर की बातों से हैं। बाकी अल्लाह सबको खुश रखे, सबको हमेशा जो है वो बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी दे। हमारी दुआ है और हमारा एक मिशन है कि हम एक और ज़िंदगी जो है वो हॉस्पिटल बनाने में कामयाब हो जाएँ। अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे इस नेक मकसद में कामयाब करे और मुझे ये ख्वाब जो है वो इसी दुनिया में मेरा पूरा हो जाए और इसी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। बाकी हमारा एक और मिशन भी है कि हम मैक्सिमम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि वो अगर वो चाहें तो वो सेल्फ़ मैनेजमेंट से अपनी बड़ी से बड़ी मेंटल इलनेस को ठीक कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।